अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए भूमध्य सागर से ओमान की खाड़ी तक 34 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। कतर के एयरबेस पर अमेरिका के घातक F-22 रैप्टर जंगी विमान रेडी मोड पर पहले से हैं। और इस बीच खबर यह है कि ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया गुट यहां पर लगातार मकसद ईरान और इजराइल के बीच जंग की चिंगारी को भड़कने से रोकना है। जॉर्डन से अपने दौरे की शुरुआत करने वाले जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन मिस्र और इजराइल की भी यात्रा करेंगे। ब्राउन के IDF चीफ ऑफ स्टाफ हरजी हलेवी और रक्षा मंत्री योव गैलेंट से मिलने की उम्मीद है। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन की मिडिल ईस्ट यात्रा ऐसे समय में हो रही है जबकि हमास का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को कतर में संघर्ष विराम के लिए पहले से मौजूद था और ठीक इसके एक दिन बाद इजराइल का प्रतिनिधि मंडल भी मिस्र, कतर और अमेरिका के साथ यहां वार्ता में शामिल हुआ था। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने कहा है, ईरान की गतिविधियों पर अमेरिका बारीकी से नजर रख रहा है और ईरान को हमले से रोकने के लिए मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सेना भेज रहा है। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान के बीच जंग को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में तगड़ा सुरक्षा घेरा भी तैयार कर लिया है। कई सारे ऐसे कारण हैं वर्तमान समय में जिसकी वजह से अमेरिका इस समय इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। जनरली अमेरिका लीड किया करता था और इजराइल इस समय ईरान और ईरान के तमाम प्रॉक्सीज से अकेले लड़ रहा है। सिर्फ अमेरिका का बैकअप ही है जो उसके साथ में है। तो ये बदली हुई स्थिति है। इस बदली हुई स्थिति में अमेरिका एक बार फिर से अपनी प्रेजेंस को फील कराना चाहता है। इसी वजह से वो इजिप्ट, जॉर्डन और तमाम उन ताकतों के साथ बात कर रहा है जो कि अमेरिका से बात कर सकती है। 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ही ईरान इजराइल से इंतकाम लेने की फिराक में है।
ईरान ने हानिया की हत्या के जवाब में इजराइल पर हमले की धमकी दी है। बीते शुक्रवार को ही ईरान के नए विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने फ्रांसीसी और ब्रिटिश समकक्षों से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि जवाबी कार्रवाई करना उनके देश का अधिकार है। इसी बीच ईरानी प्रॉक्सी ने सीरिया, इराक और जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है। यमन के तेहरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में बारूदी कोहराम मचाया है, जिससे अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि अमेरिकी सेना ने ईरान और उसके समर्थित आतंकी गुटों से बचाव के लिए मध्य पूर्व में अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में जंग की आशंकाओं के बीच में अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। हाल ही में अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने F-22 रैप्टर स्क्वाड्रन भी मिडिल ईस्ट में भेजा है। कतर एयरबेस पर अमेरिका ने 12 F-22 रैप्टर जंगी विमानों को तैनात कर ईरान को साफ संदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने क्रूज मिसाइल से लैस पनडुब्बी की भी मिडिल ईस्ट में तैनाती कर दी है। मतलब साफ है, ईरान अगर इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका भी इजराइल की मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। हर घंटे बीतने के साथ मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी भड़कने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर बैठा है। ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह नॉर्थ इजराइल को निशाना बना रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह के संपूर्ण संहार का ऐलान कर चुका है। चुन चुन कर इजराइल हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा है। इन सब के बीच रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास ईरान और रूस के हथियारों की डिलीवरी हो रही है। हिजबुल्लाह इन हथियारों के जरिए इजराइल पर बड़े एक्शन की तैयारी में भी है। लेकिन मिडिल ईस्ट में इजराइल का मददगार और सबसे भरोसेमंद भी यात्रा करेंगे। ब्राउन के आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हरजी हलेवी और रक्षा मंत्री योव गैलेंट से मिलने की उम्मीद है। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन की मिडिल ईस्ट यात्रा
कई सारे ऐसे कारण हैं वर्तमान समय में जिसकी वजह से अमेरिका इस समय इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। जनरली अमेरिका लीड किया करता था और इजराइल इस समय ईरान और ईरान के तमाम प्रॉक्सीज से अकेले लड़ रहा है। सिर्फ अमेरिका का बैकअप ही है जो उसके साथ में है। तो ये बदली हुई स्थिति है। इस बदली हुई स्थिति में अमेरिका एक बार फिर से अपनी प्रेजेंस को फील कराना चाहता है। इसी वजह से वो इजिप्ट, जॉर्डन और तमाम उन ताकतों के साथ बात कर रहा है जो कि अमेरिका से बात कर सकती है। 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ही ईरान इजराइल से इंतकाम लेने की फिराक में है। ईरान ने हानिया की हत्या के जवाब में इजराइल पर हमले की धमकी दी है। बीते शुक्रवार को ही ईरान के नए विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने फ्रांसीसी और ब्रिटिश समकक्षों से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि जवाबी कार्रवाई करना उनके देश का अधिकार है। इसी बीच ईरानी प्रॉक्सी ने सीरिया, इराक और जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है। यमन के तेहरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में बारूदी कोहराम मचाया है, जिससे अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि अमेरिकी सेना ने ईरान और उसके समर्थित आतंकी गुटों से बचाव के लिए मध्य पूर्व में अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में जंग की आशंकाओं के बीच में अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। हाल ही में अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने F-22 रैप्टर स्क्वाड्रन भी मिडिल ईस्ट में भेजा है। कतर एयरबेस पर अमेरिका ने 12 F-22 रैप्टर जंगी विमानों को तैनात कर ईरान को साफ संदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने क्रूज मिसाइल से लैस पनडुब्बी की भी मिडिल ईस्ट में तैनाती कर दी है। मतलब साफ है, ईरान अगर इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका भी इजराइल की मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार है।